हेलो एवरीवन, घाटा ड्रामा की स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और आगे जाकर ये ड्रामा और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाला है, क्योंकि जिस हिसाब से हमजा ने अपने घर वालों के सामने डिमांड कर दी है कि मैं हर सूरत में रानी के अलावा किसी और के साथ शादी नहीं कर सकता। जब दानिश को ये सब कुछ पता चलता है तो दानिश से चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती। अब अगला कदम दानिश का क्या होगा, किस तरीके से हमजा और रानिया को एक दूसरे से जुदा करने की कोशिश करेगा। अगर ये सब कुछ करते हैं तो क्या इस मकसद में कामयाब हो पाएगा। बार बार हमजा को ये बात समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि आप जाएं और जाकर अपने वालिद के साथ बात करें, अपनी माँ के साथ बात करें और उसके बाद आप मेरे साथ शादी करें। तो इस मामले पे हमजा बड़ा परेशान होता है, क्योंकि जब भी वो अपनी माँ के साथ जाकर बात करता है या अपने वालिद के साथ जाकर बात करता है तो वो साफ अल्फाज में हमजा को इनकार कर देते हैं। तो रानिया से चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती कि भाई बहुत ज़्यादा बर्दाश्त कर लिया, मजीद में बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो इसके पास आती है और आकर कहती है कि भाई अगर आप ताया और ताई के साथ बात नहीं कर सकते तो आप ऐसा करें कि मुझे आप छोड़ दें, मैं किसी और के साथ शादी कर लूँगी, आप भी किसी और के साथ शादी कर लेना। हमसे ये बातें सुनते हैं तो वो रानी को कहते हैं कि भाई मैं तुम्हें छोड़ तो नहीं सकता, हाँ मैं अपनी जान दे सकता हूँ, मैं खुदकुशी कर सकता हूँ या मैं मर सकता हूँ। तो रानी ये कहती है कि भाई मरे तुम्हारे दुश्मन, अगर तुमने मरना हुआ तो फिर मैं आपके साथ शादी क्यों करना चाहती हूँ। अब देखिए कि वो उसके ऊपर डांस भी करती है और फिर मस्के भी लगाना शुरू कर देती है। इस हिसाब से बात करती है, इसको पुश करने की कोशिश करती है कि आप जाएं और जाकर बात करें, अगर नहीं कर सकते तो फिर आप मुझे छोड़ दें। अब इस मामले पे हमजा बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि इसकी माँ का जो है वो रिएक्शन हमजा के सामने आ चुका है। जो बातें माँ ने कही हैं तो हमजा को पता है कि भाई अब मैं इनके सामने जाकर बात करूँगा तो ये इनकार कर देंगे। ये परेशान खड़ा होता है, रात का वक्त होता है, कुछ डाकू भी इसके पास आ जाते हैं, इससे जो वो गाड़ी शाड़ी छीन कर लेकर चले जाते हैं। हमजा उसको कहते तो है कि भाई क्यों आप ऐसा कर रहे हो, जो आपको क्या चाहिए। लेकिन डाकू तो डाकू होते हैं और वो सारा के सारा सामान, जितना पैसा, गाड़ी, हर चीज़ चोरी करके यहाँ से लेकर चले जाते। जब हमजा घर में जाता है ना तो बड़ा अपसेट होता है। वालिद और माँ ऐसे देखते हैं परेशान तो और भी ज़्यादा डर जाते हैं कि भाई हमजा कोई नेक्स्ट में अगर कोई अहम गलत कदम ना उठा दे। तो फ़ौरन हमजा अपने वालिद के पास आता है और आकर खुले अल्फाज में अपने वालिद को ये बात कह देते कि मेरी शादी रानी के साथ नहीं करवा सकते तो मैं किसी और के साथ शादी नहीं करूँगा, मैं अपने आप को मार दूंगा। आप मेरी बात को समझते क्यों नहीं है, इस लड़की के अलावा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। तो वालिद जब ये बातें सुनता है तो वो हमजा को कहता है कि ठीक है, मैं ये सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, मैं आपकी बात मानने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। तो आगे से हमसे ये बातें सुनता है तो वो फौरन अपने वालिद को कहेगा भी आपकी क्या शर्त है, मुझे आप बता दें। तो वालिद इसके सामने दो तरह की शर्त रख सकते हैं। एक ये कि आप जो है वो रानिया को इस घर से अलहदा लेकर चले जाएं, हमारे साथ आप ना रहें। दूसरा ये हो सकता है कि आप रानिया को कभी भी दोबारा अपने घर में नहीं जाने देंगे। ये दो इस तरह की शर्तें हो सकती हैं। हमजा जज्बात में आकर जो है वो अपनी वालिद की ये बात मान लेगा, उससे कहेगा कि ठीक है भाई आपकी बात में मानने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जिस वक्त रानिया के साथ ये बातें शेयर करेगा तो हो सकता है कि रानिया जज्बात में आकर वो भी बात मान ले, लेकिन बाद में ये हमजा के लिए मसला खड़ा कर सकती है। हमजा को बार बार जो है वो रोक सकती है और कहती है कि भाई ये सब कुछ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, आप मुझे अलग घर लेकर दे दें, मैं अपनी माँ के बाद अपने वालिद के बगैर नहीं रह सकती, उनके साथ हर सूरत में मुलाकात करने के लिए चाहूँगी। अब यही खुशखबरी रानिया दानिश को सुना देती है, उससे कहती कि दानिश आपको जो है बात कहना चाहती हूँ। दानिश कहता है कौन सी बात। दानिश बेचारा अपने चक्रों में होता है कि यार चलो जो वो रानिया अगर जैसे हमजा वाले से इनकार करेंगे तो उसके बाद जो ये मेरे साथ शादी कर देगी। लेकिन रानिया उससे खुशखबरी सुनाती है और कहती है कि हमजा की फैमिली वाले लोग जो है वो मान चुके हैं और बहुत जल्दी मैं हमजा के पास जाने वाली हूँ। दानिश से सब कुछ बर्दाश्त नहीं होता, उसे अंदर से बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि ये मोहब्बत करता है और इसने अभी तक मोहब्बत का इजहार नहीं किया। यही तो इसकी सबसे बड़ी गलती है। रानी इसे दोस्त समझती है, उसके दिमाग के अंदर ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन अब दानिश तो मोहब्बत करते हैं ना, अगर ये रानी के साथ टाइम पे अपनी मोहब्बत का इजहार कर देता तो हो सकता है कि फिर रानी इसके बारे में सोचती और इन दोनों की जो जगह बन पाती, जिस हिसाब से दोनों एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। अब इस मामले पे दानिश की जो माँ है वो बड़ी परेशान है, उसे सब कुछ पता है कि भाई रानी जो है उससे पैसा खा रही है, दानिश सारा का सारा इसके ऊपर पैसा लौटा रहा है। माँ रोकने की कोशिश करती है, उससे कहती कि आप ये सब कुछ ना करें, ये छोड़ दें, इसमें आपको नुकसान होगा। लेकिन दानिश अपनी माँ की कोई भी बात नहीं सुनता। अब दानिश और हमजा के बीच में जो है वो एक नफरत चलेगी, सिर्फ और सिर्फ रानिया की वजह से, क्योंकि जो दानिश की बहन है ना वो हमजा को चाहती है और हमजा जो है वो
उसके साथ मोहब्बत जैसी कोई दिलचस्पी नहीं रखता, इससे मोहब्बत रानिया के साथ करता है। तो इस मामले पे स्टोरी जो है वो आगे जाकर इंटरेस्टिंग बनेगी। जैसे ही रानिया की शादी अगर ये हमजा के साथ हो जाती है, कहानी उसके बाद शुरू होगी। दानिश जो है वो इन दोनों के बीच में जो है वो नफरत डालने की कोशिश करेगा। हो सकता है कि बार बार जो है वो हमजा को भी भड़काए और इस तरीके से हमजा के दिल में जो है वो नफरत पैदा होना शुरू हो जाए रानिया के लिए। हमजा आकर दानिश को भी खुशखबरी सुना देते और कहते हैं कि आज आपका भाई बहुत ज़्यादा खुश है। तो जहाँ पर दानिश इससे पूछते हैं कि आप किस वजह से खुश है, तो हमजा उससे कहते हैं कि भाई के जो वालिदैन है ये बात मान चुके हैं रानिया के साथ शादी करवाने के लिए। तो इस मामले में भी दानिश को बड़ा धचका लगता है। अब दानिश अपनी तरफ से क्या कोशिश करता है, इसी तरीके से गूंगा बहरा बन के बैठा रहेगा और ये सब कुछ खामोशी के साथ देखता रहेगा। इसे सब कुछ करना चाहिए, लेकिन जिस हिसाब से दिखाया जा रहा है तो रानिया को सिर्फ और सिर्फ एक लालच है। उसने एक दौलत को देखा हुआ है कि भाई मैं दौलत मेरे पास आ जाएगी, सब कुछ मेरी मुट्ठी में आ जाएगा तो मैं जो है वो हमजा की हो जाऊंगी। उसका मकसद यही है। ये बार बार हमजा को रोकती भी है कि ये जो आप डायलॉग बोलते हैं ड्रामे देखकर या फिल्में देखकर, ये आप ड्रामे देखना छोड़ दें। ये आपको जो वो डायलॉग ऐसे ही आते रहेंगे, आपके डायलॉग किसी काम के नहीं है। आपको जो कुछ करना है तो वो सामने कर कर देखें। तो जहाँ पर जब से बातें फौरन हमजा सुनता है तो वो रानी को कहते हैं कि जब आप मेरी बन जाएंगी ना तो उसके बाद मैं सब कुछ छोड़ दूंगा और उसके बाद आपके बारे में सोचूंगा, किसी और के बारे में नहीं सोचूंगा, ना ही ड्रामे ना ही फिल्में देखूंगा। अब इन दोनों की जोड़ी इतनी ज़बरदस्त बनने वाली है। ये दोनों एक दूसरे के साथ मोहब्बत पे मोहब्बत करते जा रहे हैं। हमजा बेचारा तो सीरियस है, वो रानिया के साथ सच्ची मोहब्बत करता है और उसके लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार भी है। लेकिन अब रानिया देखते हैं कि क्या करती है। अगर शादी के बाद कोई हमजा के सामने ये डिमांड रख सकती है या इसे रोक सकती है। दानिश और हमजा के बीच में नफरत कब चलने वाली है, नेक्स्ट एपिसोड में जो है वो क्या ट्विस्ट आने वाला है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय लाजमी देनी, पर आपको क्या लगता है कि क्या जैसे हमजा ने अपने वालिद के सामने बात की है तो वालिद ने इसके सामने एक शर्त रख दी है। वो शर्त क्या हो सकती है? क्या जहां से हमजा जो है वो घर छोड़कर चला जाएगा? शादी के बाद दानिश की जिंदगी में क्या चेंजिंग आएंगी? दानिश क्या मुश्किलात खड़ी करेगा हमजा के लिए, रानिया के लिए? कैसे हमजा को भड़काने की कोशिश करेगा? लास्ट में फीडबैक दीजिएगा और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना खास ख्याल करें। शुक्रिया।